नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। कन्हैया कुमार की कांग्रेस में एंट्री तो हो गई है, लेकिन भविष्य को लेकर कई संशय खड़े हैं। जहां एक तरफ उनके पुराने जो सीनियर्स हैं वो कांग्रेस में जिस तरीके से आए और जिस उम्मीदों के साथ उनको लाया गया और जिस हिसाब से उनकी रुखसत हुई, ये कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत फेवरेबल नहीं है। कन्हैया कुमार पर पहले से ही कई सवाल हैं, राजद उन्हें पसंद नहीं करती है, लेकिन फिर भी कन्हैया कुमार को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से आशान्वित है। लेकिन कांग्रेस की आशाएं एक तरफ और राजद जो अब तक कांग्रेस को बिहार में कई बार प्यार और मोहब्बत और फिर दिल टूटने की पूरी प्रक्रिया को देखता आया है, वो एक बड़े भाई की तरह राय देता है कांग्रेस को कि थोड़ा संभल कर, थोड़ा हौले से, हर बार इस तरह से दिल फेंकी मत कीजिए वरना हर बार दिल टूटेगा। लेकिन कांग्रेस है कि इश्क में माहिर है। इस बार फिर से कन्हैया के साथ नया इश्क हुआ है, तो कन्हैया के लेकर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के मन में बहुत सारी उम्मीदें हैं। लेकिन इन सारी उम्मीदों को अगले दिन ही राजद ने समाप्त करने की कोशिश कर दी। भाई वीरेंद्र ने तो पहचानने से इनकार कर दिया था। शिवानंद तिवारी ने भी बहुत सारी बातें कही थी। लेकिन अब आपको पता है क्या हो रहा है? कन्हैया को राज्यसभा भेजने की तैयारी अंदर ही अंदर चल रही है और इन सब से राजद इतनी नाराज हो गई है कि तेजस्वी यादव के समकक्ष में या उनसे बड़ा किसी नेता को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से। ये नागवारा गुजर रहा है। शिवानंद तिवारी तो इतने भी फर गए कि उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि जो पार्टी इतने दिनों तक सत्ता में रही उसे बोरो खिलाड़ी की आवश्यकता क्यों पड़ गई। नवजोत सिंह सिद्धू को बुलाया था आपने, नवजोत सिंह सिद्धू की वजह से कैप्टन अमरिंदर सिंह को बुरा लगा और वो पार्टी छोड़कर चले गए। ऐसी स्थिति में क्या बार बार बोरो खिलाड़ियों को लाकर पुराने नेताओं के सामने खड़ा करके उनको शर्मिंदा करना है? ऐसी स्थिति में रहना है तो इससे बढ़िया है कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का कन्हैया कुमार को बना दे और पार्टी उनके हवाले कर दे, पुराने नेताओं को पार्टी से बाहर कर दे, क्योंकि ऐसी स्थिति में तो वो बहुत तिरस्कृत महसूस कर रहे हैं। अब यहाँ खबर तो नहीं थी, इससे ज़्यादा मुझे कुछ बोलना नहीं था खबर में, लेकिन यहाँ अनावश्यक ही एक विश्लेषक के तौर पर बेचैनी बढ़ जाती है। चूँकि ये ब्रेकिंग खबर है, लेकिन फिर भी अपनी बात यहाँ बिना बोले मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। ये वो व्यक्ति कह रहे हैं, शिवानंद तिवारी, जो खुद ही अपनी पार्टी में मार्जिनलाइज हो गए हैं, जिनको कोई पूछने तक नहीं जाता है, जो अगर कोई बात बोल देते हैं तो तेज प्रताप और आसपास के लोग उनके ऊपर कूद पड़ते हैं। सच्चाई है कि शिवानंद तिवारी ने कई बार राजद के क्रियाकलापों से अपने आप को अलग किया, यहां तक कि उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट भी लिया राजनीति से और फिर वापस आ गए। मैं नहीं कहूंगा कि इसे क्या कहा जाएगा, लेकिन इन सारे जो कांग्रेस की तैयारियां हैं, इन पर जब शिवानंद तिवारी बोलते हैं तो एक मजे हुए राजनीतिक के तौर पर उनकी बातों को गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन खास तौर पे इस खास विषय पर मैं ये कहना चाहूँगा कि खुद अपने गिरेबान में भी कभी कभी नेताओं को झांक लेना चाहिए। आज जिस स्थिति में राजद में दिग्गज नेता पड़े हुए हैं, आपने आखिरी बार कब सुना था शिवानंद तिवारी के मुंह से किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में राजद के कि पार्टी का पक्ष रख रहे हो? आपने आखिरी बार कब सुना था तेजस्वी यादव या लालू यादव के मुंह से उन्होंने शिवानंद तिवारी का नाम लिया हो? मैं उन्हीं की बात नहीं कर रहा हूं, बड़ी लंबी लिस्ट है। शिवानंद के अलावा इस पार्टी में कई दिग्गज नेता हैं। रघुवंश प्रसाद का क्या हाल हुआ था आपको पता ही है। अब्दुल बारी सिद्दीकी कहाँ गायब है? कई पुराने नेता, जगदानंद सिंह के साथ जो तेज प्रताप यादव ने किया वो याद है आपको? कई दिग्गज नेता इस पार्टी से मार्जिनलाइज होकर, साइडलाइन होकर अपनी राजनीतिक अवसान का इंतजार कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब कन्हैया कुमार के ऊपर शिवानंद तिवारी इस तरह का रिमार्क करते हैं तो कहीं ना कहीं अनावश्यक रूप से लगता है कि कांग्रेस की तैयारियों से या कांग्रेस की मजबूती से राजद को बेचैनी है। वैसे भी मैं शुरू से आपको कहता आया हूँ कि राजद चाहती है कि कांग्रेस छाट छूट कर एक बोनसाई पेड़ की तरह जिंदा रहे, पानी देते रहें, काटते रहें, ताकि वो बढ़े नहीं, उसी स्थिति में जिंदा रहे और पूरी तरह से राज्य की छत्र छाया में रहे। एक राष्ट्रीय पार्टी को बिहार में बकरी की तरह खूंटा से बांधना चाहते हैं, जैसा कि नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ कर रखा है। तो इस खबर में इतना ही। चलिए आगे खबरों में बातचीत आपसे होगी। लंबा आज कमेंट्री चलना है क्योंकि बिहार की राजनीति में बहुत कुछ आज होना है। इन सभी क्रियाकलापों पर हमारी नज़र है, आपकी नज़र मुझे उम्मीद है भारत लाइव पर होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।